नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 243 के। दो शब्द हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक याद दिला देता हूं, ये वाला और इसके अलावा एक और। अगर हम ABCD लिखें तो ABCDEFGHIJK। एक आर्टिकल है हमारा आई और एक आर्टिकल है के। जाहिर सी बात है के बाद में आया, आई पहले आया। अगर आप थोड़ा सा याद करो तो एक आर्टिकल है 280 और एक आर्टिकल है 324। हालांकि अभी हम 280 तक नहीं पहुंचे, बट आप देख सकते हो, वीडियोस पड़े होंगे या आगे रिकॉर्ड करके डाल दिए जाएंगे। 280 में है फाइनेंस कमीशन और 324 में है इलेक्शन कमीशन। 280 पहले है, 324 बाद में है, तो इलेक्शन कमीशन का इसमें से कौन होगा? के, क्योंकि के बाद में है, तो के हो गया इलेक्शन कमीशन। और फाइनेंस कमीशन पहले है, चूंकि 280 पहले आता है गणित में, तो आई किसका हो गया? आई हो गया फाइनेंस कमीशन का। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार वाले हैं और यहां पर कौन से होंगे? यहां पर राज्य वाले। राज्य का फाइनेंस कमीशन 243 आई और के में इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होगा, यानी कि राज्य में ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए। ये दोनों ग्राम पंचायत के लिए, विधानसभा के लिए नहीं है। विधानसभा का चुनाव तो केंद्र सरकार ही कराती है, गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव जो होगा वो ये कराएगा। और इन दोनों का गठन संविधान में संशोधन करके किया गया साल 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब ग्राम पंचायत जोड़ा गया था तब। आइए अब देख लेते आर्टिकल नंबर। आज हम करेंगे कौन सा? इलेक्शन वाला, 243 के। अब काखा गघा में लिखे तो का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा, तो ये अपना मिल जाएगा आज का जो हमारा आर्टिकल है। चाहे आप उसे टा कहो और चाहे उसे आप क्या कहो? का से के कहो। तो 243 के और आई वाला फाइनेंस का, के वाला इलेक्शन का। तो पंचायत में इलेक्शन के बारे में बात किया गया। अभी इलेक्शन का समझ लो, उधर को लिखा है उससे मतलब नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो समझो। वोटिंग की एज 18 साल, वो तो पहले से चला आ रहा है। चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होगी? चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल। वो चामी आप पढ़ चुके हैं तो वो इससे अलग है। चुनाव का तरीका क्या होगा? डायरेक्ट चुनाव होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, प्रत्यक्ष रूप से पहले खंबा छूने की पद्धति से चुनाव होगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। ये कॉन्सेप्ट है, यही यहां पे लिखा गया होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रैक्स निकल के ये आता। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, क्या जाता है। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल क्या हुआ? 243 के। किसके पास होगा पावर? 243 के। किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल। पद से कैसे हटाया जाएगा? तो हटाने का तरीका राज्यपाल के पास ही है। राज्य में दो लोग हैं जिनको राज्यपाल की पावर से थोड़ा दूर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट, कोई मतलब नहीं राज्यपाल से। दूसरा, एक जो राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता बट हटा नहीं सकता, हटाने का काम राष्ट्रपति के पास है। इसका तो नियुक्ति भी यही करेगा, हटा भी देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या कहा गया? किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और उनमें नियुक्ति के पश्चात उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। जितने सैलरी पर नियुक्ति की गई है सैलरी उतनी ही रहेगी। इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए सैलरी कम नहीं किया जाएगा, और जब तक टेन्योर है तब तक टेन्योर अपना वो पूरा करेगा। कार्यकाल से पहले आप उसे हटा नहीं सकते। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी उपबंध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा राज्य के निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है। भाई नामावली तैयार करना, निर्वाचक नामावली,
और अधीक्षण अन्वेषण सब काम लगेगा, पुलिस की जरूरत पड़ेगी तो सभी जिम्मेदारी राज्यपाल उपलब्ध कराएगा। जितनी डिमांड करेगा इलेक्शन कमिश्नर उतनी जिम्मेदारी रहेगी राज्यपाल उपलब्ध करा दे, से मतलब कर्मचारी पुलिस सब उपलब्ध करा देगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत के निर्वाचन से संबंधित संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध करेगा। फुल्ली पावरफुल, कोई बीच में नहीं आएगा, जो मर्जी होगी सो। ऐसा नहीं है, मतलब कुछ तो नियम ही है, उन नियमों में उसे कोई दबाव नहीं है, उसे ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, वो फ्रीली अपना काम करेगा और इसके लिए उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, ये यहां पर छूट दी गई। तो भैया आज के आर्टिकल में बस इतना ही है, फाइनेंस कमीशन के बारे में था तो फाइनेंस कमीशन आपने पढ़ लिया। बाकी मैंने इलेक्शन का तरीका आपको बता ही दिया, उसका अलग भी आर्टिकल है वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए दीजिएगा आज्ञा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।